हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे अब्रवीत। अनुवाद पढ़िए चौथे श्लोक का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिछले चैप्टर में भगवान जब तीसरा अध्याय समाप्त करते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि हमें अपने बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को जीतना चाहिए। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो अभी चौथा अध्याय भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले कि वो ज्ञान के बारे में कुछ बताएं, वो इसका एक छोटा सा हिस्ट्री बताते हैं कि ये कैसे आ रहा है या फिर अभी इसकी परंपरा क्या है, इसके बारे में वो बताना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता की हिस्ट्री इस श्लोक से पता चलती है। भगवान ने कहते हैं कृष्ण कि मैंने पहले इस ज्ञान को किसको बताया था? सूर्य के देवता विवस्वान है, उनको बताया था। तो जैसे कि अभी सूर्य देव, जो हम आकाश में सूर्य देखते हैं, तो हमने पहले भी इस पर चर्चा किया था कि हम जिन सूर्य देव को आकाश में देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो वैदिक साहित्यों के अनुसार सूर्य गोला तो हम देख पाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि उस गोले के पीछे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम विवस्वान है, जो कि उस समस्त सूर्य ग्रह के राजा हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी पर में हमारा एक राजा होता है। उसी प्रकार से ऐसे तो अभी अनेक देश विभक्त हो गए हैं। पहले जब वैदिक समय था तब पृथ्वी पर एक ही राजा हुआ करते थे, सम्राट एक हुआ करते थे, उनके अंदर में अनेक अनेक राजा शासन करते थे, लेकिन पूरे विश्व का सम्राट एक ही हुआ करते थे। तो वैसे ही सूर्य एक ऐसा ग्रह है वैदिक साहित्यों के अनुसार जहाँ पर कि विवस्वान जो हैं वो शासन कर रहे हैं अभी वर्तमान में। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम। और ये ज्ञान कैसा है? अव्ययम है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये गीता जो है तो नया ज्ञान है, ये पहले नहीं था, कृष्ण ने अर्जुन को दिया तब से ये ज्ञान आ गया है। तो यहाँ पर यदि आप भगवत गीता के अनुसार इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इसका इतिहास कितना पुराना है, तो यह कम से कम भगवान बोल रहे हैं कि विवस्वान इवन विवस्वान योगम विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। और ये कब कहा गया है? तो इसके बारे में प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं महाभारत से। तो वह श्लोक महाभारत में इस प्रकार से है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ मनुश्च लोकभृति अर्थम सुतायक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। तो यानी कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही भगवान ने ये ज्ञान जो है वो विवस्वान को दिया था। तो अभी यदि हम लोग त्रेता युग का प्रारंभ अभी से कितना पुराना है वो जोड़ना शुरू करें, तो उसी हिसाब से प्रभुपाद एक जस्ट रफ कैलकुलेशन बताते हैं कि ठीक है, कलयुग का टाइम है 4,32,000 और द्वापर युग का टाइम था 8 लाख और त्रेता युग का होता है 12 लाख। तो तीनों को जोड़ लें तो कम से कम और लगभग बोल सकते हैं कि 20,05,000 साल पहले जो है मनु ने भगवत गीता अपने शिष्यों को कहा होगा, जो कि इक्ष्वाकु वंश में आते हैं। तो इस तरह से भगवत गीता और भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है इसका रफ आइडिया ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो विवस्वान को कब बोला गया होगा? तो विवस्वान को बोला गया होगा इसका
एज प्रभुपाद निकालते हैं 12 करोड़ साल। प्रभुपाद जी अपने कैलकुलेशन में निकालते हैं कि उतना पहले इस गीता को बोला गया होगा। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गीता का इतिहास बिल्कुल नया है, नहीं, गीता बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। ये चीज़ हम पहले श्लोक से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरे श्लोक में आते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये भगवत गीता का ज्ञान जो है वो भगवान बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। तो भगवत गीता की यह परंपरा जिसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है, ये राजर्षियों की परंपरा थी। राजर्षि का अर्थ क्या होता है? राजर्षि का अर्थ जो राजा प्लस ऋषि दोनों हैं। यानी कि यद्यपि राजा जो थे वो शासन शासन करते थे, लेकिन साथ में उनके चरित्र इतना सुंदर था कि वो ऋषि भी थे। वो सिर्फ राजा या सिर्फ क्षत्रिय ना होकर के साथ में वो ऋषि भी थे, संत प्रवृत्ति के भी लोग थे। तो ऐसे लोग जब, क्योंकि जब भी राजा शासन करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो राजा होते हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान का वो। तो यदि वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उन्हें फिर यह तो जानना ही पड़ेगा कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान किस प्रकार से शासन करवाना चाहते हैं। यह जानना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए पहले भगवान ने स्वयं इस भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया और उनके द्वारा मनु, जो कि प्रथम मनुष्य कहे जाते हैं, उनके माध्यम से राजाओं की परंपरा में चला आ रहा था। लेकिन स्वकालेनेह महता, तो इस जगत का एक प्रवृत्ति होता है कि कुछ भी चीज़ यदि आप छोड़ देंगे तो समय के साथ में कोई भी चीज़ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो स्वकालेनेह महता योगो नष्ट, तो यह योग की यह श्रृंखला भी जो थी वो काल के प्रभाव से नष्ट हो गई थी। बहुत समय होता है कि मान लीजिए कि कोई राजा रहे होंगे, क्योंकि यह तो राजाओं के द्वारा एक राजा द्वारा दूसरे राजाओं को, और यूँ कहें कि पिता अपने पुत्र को प्रदान कर रहे थे। अब मान लीजिए कभी ऐसा समय आया हो जब योग्य पुत्र ना हो, या फिर वह याद स्मरण ना करे, या जो भी हो, किसी कारण से भी हो, यह परंपरा नष्ट हो चुकी थी। तो चूंकि वह परंपरा नष्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए इस गीता के ज्ञान को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। और यही कारण है कि भगवान उसे पुनः अर्जुन को कह रहे हैं, ताकि गीता की जो परंपरा जो नष्ट हो चुकी थी वो पुनर्स्थापित हो सके और लोगों को जीवन का उद्देश्य समझ में आ सके। तीसरा श्लोक। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। अनुवाद पढ़िए। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि कैसे मैं आपको वही विज्ञान, पुराना विज्ञान, ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज़ है, मैं आपको वही पुराना चीज़ जो कि बहुत पहले ही से था, उसी विज्ञान को, और वो क्या बताता है, तो वह बताता है रिलेशनशिप विद सुप्रीम, भगवान के साथ में हमारे संबंध को बताता है। उसी विज्ञान को मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। और मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और आप मेरे भक्त हैं।
तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझ में आ सकता है। आप मेरे क्या हैं, मित्र हैं और भक्त हैं, इसीलिए आप इस रहस्य को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान बिल्कुल एक ये चीज़ समझा देना चाहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को समझना चाहता है तो उसे भगवान से मित्रता होनी चाहिए। यदि किसी को कृष्ण से शत्रुता है तो वह भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। यदि वो कृष्ण को यदि भगवान के रूप में देख करके उसे ईर्ष्या होती है कि नहीं नहीं कृष्ण क्यों भगवान है, मैं भगवान हूँ, तो इस प्रकार की भावना रख करके कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। वो एक तो भगवान के साथ में मित्रवत उनका व्यवहार है, उनका भगवान से कोई शत्रुता नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और साथ में अर्जुन उनके भक्त हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये एक अर्हता है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी यदि कोई भी भगवत गीता को समझना चाहे तो। क्या क्या? उसे भगवान का मित्र होना पड़ेगा, भक्तोसी में सखा चेति, भगवान का सखा होना पड़ेगा और भगवान का भक्त होना पड़ेगा। तो जो लोग डेमंस हैं, जो लोग असुर हैं, वो यद्यपि बहुत से असुर भगवत गीता पर अपनी अपनी टिप्पणी लिखते हैं, टीकाएं लिखते हैं, लेकिन चूंकि वे असुर स्वभाव के हैं तो वो गीता को नहीं समझ सकते हैं। टिप्पणी तो दूर की बात है, उनको खुद ही समझ में नहीं आया कि भगवत गीता कहना क्या चाह रहा है। क्यों? तो क्योंकि भगवान इसी श्लोक में कहते हैं कि रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये भगवत गीता क्या है? एक रहस्य है। तो यद्यपि देखने में लगा कि अरे भगवत गीता रहस्य कैसे है, आज तो मार्केट में इतने सारे संस्करण उपलब्ध हैं भगवत गीता के, तो कोई भी जाकर के मार्केट से खरीद सकता है, तो इसमें रहस्य की क्या बात है, ये तो सबके लिए ओपन है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, ओपन सीक्रेट। तो भगवत गीता भी वैसे ही एक ओपन सीक्रेट है। यद्यपि ये भगवत गीता सबके पास में हो सकता है, हो उपलब्ध हो, सहज रूप से उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसको कोई समझ नहीं सकता है जब तक कि कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनता और जब तक कि कोई कृष्ण के प्रति मित्रता का व्यवहार नहीं रखता है, यानी कि कृष्ण को अपना शत्रु नहीं मानता है, उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तब तक व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकता है। और जो भी व्यक्ति भगवान के कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है तो वह उनका भक्त बन जाता है। तो इसीलिए भगवत गीता को समझने के लिए आवश्यक है कि हम भगवान के भक्त बने, तभी हम इस रहस्य को समझ पाएंगे। चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अब देखिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं तुरंत कि अरे विवस्वान का जन्म तो हमसे बहुत पहले हुआ है, वो हमसे बहुत प्राचीन है, तो ये मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने इसका ज्ञान विवस्वान को दिया है। अभी देखिए अर्जुन और कृष्ण वो जानते हैं कि जब अर्जुन और कृष्ण दोनों का उम्र लगभग लगभग बराबर ही है। महाभारत में भीम और युधिष्ठिर महाराज, उनकी उम्र कृष्ण से अधिक थी। उम्र मतलब जब कृष्ण इस जगत में आविर्भाव हुए थे उस तिथि से देखा जाए तो वे पहले आए थे। तो इसीलिए कृष्ण हमेशा भीम और युधिष्ठिर महाराज से श्रेष्ठ आदर युक्त व्यवहार करते थे, अर्जुन के साथ में सखा के जैसा, और नकुल और सहदेव के साथ में वे स्वयं उनको मतलब एक छोटे जैसा व्यवहार करते थे, क्योंकि वो उनसे उम्र में कम थे, तो उस प्रकार वो व्यवहार करते थे। तो अब तुरंत अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि अच्छा भगवान, आप बोल रहे हैं कि आपने ये पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया है, तो ये मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया है, क्योंकि हम दोनों की उम्र तो लगभग बराबर ही है। तो इसीलिए मेरे समझ में ये चीज़ नहीं आ रहा है, कृपया आप मुझे ये स्पष्ट रूप से बताइए। तो अभी हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा है कि
हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसीलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। तो यद्यपि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, तो आखिर क्यों तुरंत अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया कि अरे आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे हुआ, आप मुझे समझाइए। तो लोगों के मन में संदेह आ सकता है कि अर्जुन क्यों भगवान को प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन भगवान के वक्तव्यों पर, उनके कथनों पर संदेह क्यों कर रहे हैं, उनको तो भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी कहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि देखिए, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। आप यदि श्लोक का अनुवाद पढ़ें तो वो भगवान को ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आप आपने यह ज्ञान सूर्य को कहा था, विवस्वान को कहा था, ये बात मैं कैसे समझूं। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो हमेशा मेरे साथ साथ में घूमते रहते थे और अभी आप झूठ बोल रहे हैं, सूर्यदेव को ज्ञान दे दिया। नहीं नहीं, ये सब टाइम पास की बातें हैं, आप सच्ची सच बताइए क्या सब हुआ है। तो यानी कि उन्होंने कृष्ण भगवान के कथनों को ये नहीं कहा कि आप झूठे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि मैं कैसे समझूं, कि मैं इस बात को कैसे समझ सकता हूँ कि आपने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था। तो यानी कि एक चीज़ तो वो हमें सिखाना चाह रहे हैं कि जब हम गुरु के सामने में कुछ जिज्ञासाएं करते हैं तो किस प्रकार से करनी चाहिए। तो हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि गुरुजी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो गलत है। तो हमें तो मेरे सामने में ही तो ये चीज़ हुआ था, आपको नहीं पता है, मुझे पता है, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इस तरह से प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न तब करने का तरीका क्या है, तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि गुरुजी, मुझे ये बात समझ में नहीं है, आपने ये चीज़ कहा है वो सत्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो कैसे सत्य है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा इसको विस्तार से बताएंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो ये एक गुरु से प्रश्न करने के समय में हमारी चेतना कैसी होना चाहिए, उसका यहाँ पर एक वर्णन हम सीख सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। और दूसरी बात, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन निस्संदेह भगवान के भक्त थे, तो इसीलिए वो अपने लिए, उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि हाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो डेमंस, जो असुर लोग, वो लोग यदि पढ़ें इस चीज़ को और उनके मन में कोई संदेह आए, तो उनके संदेहों को दूर करने के लिए उनके पक्ष से कृष्ण को अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि आप ये बताएं कि मैं ये कैसे समझूं कि आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म मेरे साथ में भी हुआ है, तो फिर आप कैसे आपने ये ज्ञान बताया था सूर्यदेव को, विवस्वान को। उसका उत्तर 5वें श्लोक में भगवान देना शुरू करते हैं। आप रिपीट कर सकते हैं ये श्लोक। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अनुवाद पढ़िए। तो यहाँ पर भगवान बोलना शुरू करते हैं कि हे अर्जुन, मैंने और आपने पूर्व में भी कई जन्म साथ साथ बिताए हैं, हम लोगों ने साथ साथ कई बार जन्म लिया है। तो ये भगवान की एक प्रकृति होती है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, तो जब वो अवतार लेते हैं, तो जब वो लीलाएं करते हैं, तो वो हमेशा लीलाएं अपने भक्तों के साथ में ही करना चाहते हैं। कोई नए लोगों के साथ में वो लीलाएं नहीं करना चाहते हैं, वो चाहता है कि मेरे जो अपने भक्त हैं, अपने लोग हैं, उनके साथ में वो लीलाएं करें। इसलिए जनरली क्या करते हैं कि वो अपने भक्तों को भेज देते हैं और
उनको अलग अलग रोल दे देते हैं ताकि उनका जो डीलिंग है वो अपने लोगों के साथ में ही हो, और उस प्रकार से उनके साथ में वो व्यवहार करके जो भक्त नहीं है उनको एक शिक्षा देते हैं कि ठीक है, आपको भी इस प्रकार से शिक्षा ले लेना चाहिए। तो इसीलिए जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, अपने भक्तों को पहले ही भेज देते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब रामायण में इसका वर्णन आता है, भगवान विष्णु के पास में जब ब्रह्मा जी गए धरती माता का कष्ट लेकर के कि धरती माता कष्ट में है, और ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया था, तो ब्रह्मा जी को संदेश आया कि आप सबको कह दीजिए कि सभी देवता अभी जितने भी वानर हैं और बड़े बड़े शक्तिशाली भालू इत्यादि के परिवारों में जन्म लें। भगवान शीघ्र ही अवतार ग्रहण करेंगे और ये वानर और भालू वगैरह जो हैं उनकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान की लीला में सहायता करे बहुत सारे देवता जो हैं वो लोग वानर कुल में और भालू के कुलों में इत्यादि कुलों में जन्म लेकर के आ चुके थे। तो यानी कि जब भी भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं तो वो अपने पार्षदों को पहले ही भेज देते हैं। तो अर्जुन उसी तरह से भगवान के एक नित्य पार्षद हैं, वो हमेशा ही भगवान के साथ में रहते हैं। तो इसीलिए जब भी भगवान आते हैं अवतार लेने के लिए तो वो उनको भी बुलाते हैं ताकि वो उनसे व्यवहार कर सके, उनसे, और उनके माध्यम से वो हम लोग जो बद्ध हैं, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो एक बद्ध जीव नहीं है हमारे तरह। हम लोग जो है फंसे हुए हैं भौतिक जगत में, हम लोग फंस गए हैं। तो लेकिन अर्जुन एक्चुअली इस जगत के फंसे हुए जीव नहीं है। जैसे कि हम लोग भौतिक जगत में फंस गए हैं, यहाँ से मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं, तो अर्जुन जब इस जगत में आते हैं तो वो इस तरह से मुक्ति का मार्ग नहीं खोज रहे हैं। वो मुक्त आत्मा है, भगवान के साथ में नित्य लीला में रहते हैं। लेकिन जब भगवान को किसी इस धरती पर लीला की आवश्यकता होती है तो वो उनको ले करके एज ए फ्रेंड आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से 2 श्लोक कोट करते हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान जो हैं वो राम आदि अनेक अवतारों में आते हैं, लेकिन वो वास्तव में कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो, वो एक्चुअली कृष्ण के ही अवतार हैं। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि जितने भी अवतार हुए हैं भुवन में, वो सब किनके अवतार हैं, तो कृष्ण स्वयं समभवत, वो कृष्ण के अवतार हैं। परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, वैसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान एक ही हैं लेकिन वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे कि नरसिंह, राम, वामन इत्यादि अवतारों में आकर के धरती पर और लोगों को शिक्षाएं देते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का नाश करते हैं। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो हमारी तरह बद्ध जीवात्मा नहीं है। तो ये एक चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। और एक चीज़ जब भगवान बोल रहे हैं कि तानि अहम वेद सर्वाणी, मैं उन सबको याद रख सकता हूँ लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तो यह भी एक चीज़ दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर भगवान एक हिंट दे रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है। इसका मतलब क्या हुआ कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप, भगवान जो हैं वो जब आते हैं प्रकट होते हैं तो उनका शरीर चेंज नहीं होता है, वो अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। मतलब भगवान हमारे तरह से एक शरीर चेंज नहीं करते हैं या हमारे तरह से एक भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं, वो अपने स्वयं आध्यात्मिक स्वरूप में आते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग अपना स्वरूप चेंज करते रहते हैं, यानी कि हमारा शरीर चेंज होता रहता है, जैसे ही हम हमारे मृत्यु होगी तो अगला जन्म में जो हमारा शरीर मिलेगा वो इस शरीर से भिन्न होगा। तो लेकिन भगवान के परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान एक ही व्यक्ति हैं। तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना अपना अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन उनको शरीर चेंज नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान को सारी घटनाएं याद रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो हम लोग भी जब मोटा मोटी जब बचपन में थोड़े बड़े हो गए थे तो तब से लेकर के अभी तक की सारी घटनाएं हमें मोटा मोटी याद हैं। थोड़ा बहुत मतलब दिमाग के बैकग्राउंड में भी चला हो गया होगा, लेकिन यदि कोई याद दिलाए तो हमें याद आ जाता है। तो चूंकि हमारा अभी शरीर
एक तरह से परिवर्तन हुआ भी है, लेकिन शरीर उसी शरीर में हम अभी भी हैं, तो हमें सब कुछ याद है। लेकिन मृत्यु के बाद में क्या होता है कि हम लोग पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसीलिए चूंकि अर्जुन अपना शरीर बार बार चेंज कर रहा था, तो इसीलिए वो सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन कृष्ण जो है वो एक ही शरीर में रहते हैं, उनको शरीर हमारी तरह चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर ही सच्चिदानंद है। तो इसीलिए उनको सब कुछ याद रहता है। इस चीज का यहाँ पर एक हिंट भगवान दे देते हैं। हरे कृष्णा। हम्म। हाँ हाँ, एक्चुअली इसी चीज को समझाने के लिए आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक श्लोक कोट करते हैं। आप श्लोक रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे रिपीट कीजिए वो वाला श्लोक, पहला श्लोक जो है वो। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च। रिपीट कीजिए। बड़ा है, इससे मतलब रिपीट कर सकते हैं ना, लिखा हुआ है ना बुक में तो। सिंपल है। आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको असुविधा हुई तो छोड़ दीजिए। वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ओके, सो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यानी कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं अद्वैत हूँ। अद्वैत मतलब क्या हुआ कि मेरे रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही, सब में अंतर है। अद्वैतम। अद्वैतम मतलब क्या हुआ? हाँ, वो भी एक मतलब है, और साथ में यहाँ पर जिस सेंस में बोला जा रहा है उसका अर्थ ये है कि अद्वैतम मतलब उनमें कोई भिन्न नहीं है। यानी कि उनके दो अलग रूपों के अंदर में भी कोई भिन्नता नहीं है, है ना? अद्वैतम। और उसके बाद में क्या है? अद्वैतम अच्युतम, यानी कि वो, उनका पतन नहीं होता है। यानी कि हम जैसे एक भौतिक शरीर धारण करते हैं, वैसे वो भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। अनादिम, उनका कुछ शुरू आदि नहीं है, यानी कि उनका जन्म नहीं होता है। अनंत रूपम, लेकिन उनके अनंत रूप हैं। तो यद्यपि भगवान के अनंत रूप हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, कोई भिन्नता नहीं होती है। वो एक ही व्यक्ति हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। और वो कौन है? तो आद्यम पुराण पुरुषम। वो सब कुछ के आदि हैं और पुराण पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं। लेकिन फिर भी कैसे लगते हैं? नवयौवनम च, देखने में बिल्कुल युवा लगते हैं। और वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, यद्यपि उनको वेदों के माध्यम से समझना बहुत ही कठिन है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन उनके भक्तों के माध्यम से समझना बहुत ही आसान है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो गोविंद ही हैं, ये इन सभी रूपों में प्रकट होते हैं। तो भगवान को, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों को अपना भेष बदलने के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ड्रामा में कुछ, सपोज कीजिए कि अभी जैसे कि हमारा ही इस जगह पे बच्चे लोग ड्रामा कर रहे थे,
तो एक जो लड़का है वो यमराज बना था। तो उसने क्या किया, काला काला मूछ बना लिया अपना पेंटिंग करके, फिर काला कपड़ा पहन लिया, गदा लेके घूमने लगा। तो वो यमराज का एक्टिंग कर रहा था। तो उसको यमराज का एक्टिंग करने के लिए अपने शरीर पे मतलब चेंजेस करने पड़ते हैं, ये सब पेंटिंग करना पड़ा, मुकुट खोद के लगाना पड़ा। तो ये सब उसको एक्सटर्नली करना पड़ा। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो भगवान जो है वो क्या कर सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, है ना। और यहाँ तक कि वो अनंत रूप में विस्तार भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे कि आपने ब्रह्म विमोहन लीला में देखा था कि जैसे कृष्ण ने क्या किया था, तो उन्होंने बहुत सारे गोप बालकों एवं बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर लिया था। तो अब बछड़े तो मनुष्य रूप नहीं है, वो तो जानवर के रूप में है, लेकिन वो सब कृष्ण ही थे, क्योंकि कृष्ण ने ही बछड़ों के रूप में विस्तार किया था। तो एक्चुअली कृष्ण जो है वो अपना रूप चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसके लिए उन्हें शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान है, उनकी शक्ति है, वो यह कार्य कर सकते हैं। हम लोगों को अपना शरीर बदलना पड़ता है, लेकिन उनका शरीर है ही नहीं, वो बदलेंगे क्या। तो वो अपने आप को वो अनंत रूपों में विस्तार भी कर सकते हैं, अनंत रूपम, और उसका रूप भी बदल सकते हैं, अनंत रूपम, है ना। तो ये उनका एक विशेषता है भगवान का। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, या फिर संतुष्ट हैं आप आंसर से? छठा श्लोक, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भी रिपीट कर सकते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो ये श्लोक में भगवान, इसका अनुवाद पढ़िए। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, और अजोपि, अज मतलब जिसका जन्म ना हो। तो हम लोगों का जन्म होता है तब हम लोग को शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, अजोपि, मैं अज हूँ और अव्यय आत्मा हूँ। यानी कि हम लोग जिस प्रकार से आत्मा है, तो भगवान भी उस तरह से आत्मा है और अव्यय आत्मा है। तो इसीलिए उनका शरीर जो है वो दिव्य है, हमारी तरह से भौतिक नहीं है। और भूता नाम ईश्वरूपी सन, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी तरह एक सामान्य जीव है। वो क्या बोल रहे हैं, मैं भूता नाम ईश्वर है, जो इस जगत के जीव हैं मैं उनका ईश्वर हूँ। लेकिन वो होने के बावजूद वो क्या करते हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, वो स्वयं को अपनी प्रकृति में स्थापित करके संभवामी आत्म माया, और वो अपनी माया से आते हैं। आत्म माया यानी कि वो अपनी माया के द्वारा प्रकट होते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। तो भगवान अब बताना, अगले कुछ श्लोकों के बाद बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द माया को समझना जरूरी है। तो जो मायावादी लोग हैं तो उनको एक वर्ड मिल जाता है कि अरे देखो देखो देखो, माया है, माया है, कैसे शरीर, भगवान का शरीर माया है। तो वो लोग यहाँ पे हल्ला करना शुरू करते हैं कि देखो भगवान खुद ही बोल रहे हैं संभवामी आत्म माया, वो माया का शरीर में आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर माया शब्द का अनेक अर्थ होता है, तो इसमें से एक अर्थ है शक्ति। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मैं आत्म माया में आता हूँ, यानी कि मैं अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। तो भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। ऐसे उपनिषदों में श्लोक आता है और पुराणों में श्लोक आता है कि परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की परास्य की या भगवान की शक्तियाँ अनेक हैं।
परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और वो भगवान की इच्छा अनुसार स्वाभाविक रूप से ही कार्य करते हैं, उनको उसमें कुछ विशेष शक्ति खर्च नहीं करना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान अब गीता में भी बताएंगे कि कैसे उनकी दो तरह की प्रकृति है, एक अपनी अंतरंगा प्रकृति है और एक भिन्ना प्रकृति है, जो कि अब 2-3 श्लोकों के बाद में आएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी भिन्ना प्रकृति में नहीं आता हूँ, मैं आत्म माया में आता हूँ, यानी कि मैं अपनी आंतरिक प्रकृति का के रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान की जो आंतरिक प्रकृति है वह सच्चिदानंद है, जबकि उनकी जो भिन्ना प्रकृति है वो जो भौतिक पदार्थ होता है ना, उन चीज़ों की बनी हुई होती है। यहाँ पर भगवान साफ साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि वो अपनी आंतरिक प्रकृति से प्रकट होते हैं। बाह्य प्रकृति जो कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश इन चीज़ों से बनी है, उस प्रकृति में नहीं प्रकट होते हैं, उस प्रकृति का शरीर धारण नहीं करते हैं। तो हमें अपने मन से ये प्रश्न नहीं रखना चाहिए कि जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं माया के शरीर में आता हूँ, तो यानी कि वो भौतिक प्रकृति के शरीर में आते हैं। नहीं, वो आत्म माया में आते हैं, यानी कि उनकी अपनी प्रकृति वाले शरीर में आते हैं, और उनकी अपनी प्रकृति जो है वो सच्चिदानंद है। तो यानी कि वो वास्तव में सच्चिदानंद शरीर में ही प्रकट होते हैं, हमारे तरह एक भौतिक प्रकृति के शरीर में प्रकट नहीं होते हैं। तो इसके बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं लास्ट तरफ में कि अब ये प्रश्न उठ सकता है कि ठीक है, भगवान इस जगत में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो आखिर वो इस जगत में क्यों प्रकट एवं अप्रकट होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान अब 7वें श्लोक में देते हैं। वो क्या बोलते हैं? तो ये श्लोक आप लोगों को शायद याद भी होगा, रिपीट भी कर सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कब, कहाँ, मतलब प्रकट होते हैं। तो जब बोल रहे हैं कि जब और जहाँ पर धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म का वृद्धि हो जाता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो तदात आत्मानं सृजाम्यहम्, वो स्वयं को प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई बोले कि देखो देखो, देखिए मायावादी लोग जो है ना, वो लोग हमेशा एक बहाना खोजते रहते हैं कि कैसे हमको एक बहाना मिल जाए कि भगवान भी हमारी तरह एक शरीर धारण करके आते हैं। तो वो लोग फिर यहाँ पर तुरंत एक हल्ला करना शुरू करेंगे कि देखो देखो देखो, भगवान तो बोल रहे हैं कि मैं सृजामी, सृजन करता हूँ अपने शरीर का, तदात्मानम, मैं सृजन करके आता हूँ। इसका मतलब हुआ कि वो एक शरीर बनाते हैं हमारी तरह, भौतिक शरीर बना करके उसमें अवतार लेते हैं। वास्तव में वो निराकार हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ता है इस जगत में आने के लिए, तो उनको भी एक शरीर धारण करना पड़ता है और उसका वो सृजन करते हैं। तो वो लोग इस श्लोक का व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य इसको बताते हैं कि यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तदा आत्मानम सृजाम्य हम, तब वो स्वयं को प्रकट करते हैं। सृजाम्य का अर्थ सृजन करते हैं ये नहीं है, यहाँ पर सृजाम्य का अर्थ अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक ही शब्द का अनेक अनुवाद हो सकता है, और सृजन का अर्थ तो हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले ही श्लोक में भगवान ने कह दिया है कि अजो पिसन अव्यय आत्मा, मैं अज हूँ, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है। तो यदि पिछले ही श्लोकों में भगवान कह चुके हैं कि मैं अव्यय हूँ, अज हूँ, सनातन हूँ, तो फिर उसके बाद में यह कहना कि सृजामी का अर्थ सृष्टि करते हैं अपने आप का, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो पहले ही इस चीज़ को नकार चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सृजामी का अर्थ लेना चाहिए कि वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो वो उनका टाइम
शास्त्रों में पहले ही लिखा हुआ है कि कब आएंगे, द्वापर में आएंगे, कली में आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, ये वगैरह वगैरह जो डिटेल्स हैं ये शास्त्रों में पहले ही उल्लिखित होता है। और वो उस हिसाब से जहाँ और जब भी धर्म की हानि होती है तो उसकी रक्षा करने के लिए, वो अधर्म का नाश करने के लिए वो प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ फिर से हमें समझना है कि धर्म अर्थ क्या है। तो धर्म धर्म का मतलब होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ है भगवान की आज्ञा। तो जब धर्म की ग्लानि बोल रहे हैं तो यानी कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है, यानी कि भगवान का जो निर्देश है वही वास्तव में धर्म है। धर्म मतलब और कुछ नहीं होता है, सिर्फ भगवान का निर्देश होता है। यदि भगवान के निर्देशानुसार कोई अपना जीवन का पालन करता है तो वह धार्मिक है, और यदि कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार नहीं चले तो वह अधार्मिक है। तो यही परिभाषा भागवतम में आती है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म के सिद्धांत हैं वो स्वयं भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, और आचार्य आकर के उसी सिद्धांतों को पुनः स्पष्ट करके जाते हैं कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं। और यदि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांत को न माने तो विशेष रूप से धर्म का सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है। तो यदि कोई वेदों के सिद्धांत को नहीं मानता है तो वह तुरंत पाषंडी हो जाता है। जो भी व्यक्ति वेदों के सिद्धांत को नहीं माने वह उसकी तुलना या उसकी गिनती फिर वर्णाश्रम धर्म में नहीं की जा सकती है, वो वर्णाश्रम धर्म के बाहर चले जाते हैं। तो भगवान फिर वही वही सिद्धांतों को अर्जुन को सिखा रहे हैं। अर्जुन को सिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि वो राजा के जैसे हैं, और राजाओं को यह ज्ञान सीखना चाहिए ताकि वो अन्यों पर भगवान की इच्छा अनुसार भगवान का आज्ञा पालन करते हुए शासन कर सकें, और भगवान के नियमों को अप्लाई करना सिखाएं लोगों को। तो इसीलिए वो अर्जुन को ये सिद्धांत बताते हैं। 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय